अतुल जी ये बताइए जरा, कपिल सर हमारे साथ स्टूडियो में हैं। अब वो कह रहे हैं कि ये बोर्ड का फैसला है या सरकार का फैसला है, अभी देखना होगा, लेकिन क्या लग रहा है आपको? बड़ा क्लियर है। और पाकिस्तान पर अगर हर्जाना लगा दिया, भरपाई करने की आपको लगता है कुव्वत है पाकिस्तान में इस वक्त? देखिए, कपिल बाजी जो है ना, वो जेंटलमैन क्रिकेटर है, वो पुराने जमाने की बात कर रहे हैं, उन्हें अंदर से पता है। पर मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान में सेठानी, नौकरानी और महारानी एक ही आदमी है। और उनकी दिक्कत जो है, प्रॉब्लम मैं बताता हूँ क्या है। उनकी दिक्कत है कि आटा गूंथते हिलते क्यों। तो उनको जो लगता है कि हमने उनके हाथ नहीं मिलाया तो उनके पास कुछ नहीं बचा। वो कहते हैं किस तरह से। तो पहले क्या था कि कश्मीर था, एक पाइप ड्रीम था, आवाम को बेचा गया था, तो सारी आवाम थी कि हम एकजुट हैं। अब वो थोड़ा सा फीका पड़ गया। च्युइंगम थोड़ी देर चबाओ तो आपका वो टेस्ट चला जाता है। अब उनको ये क्रिकेट मिल गया है। और बेसिकली जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, रजीम है, और जो मिलिट्री है और पीसीबी है, वो एक ही आदमी है। तो अब उन्होंने सोच लिया है कि मैं अपना घर जला के मुझे थोड़ी सी स्टेक मिलेगा, तो वो सोच लिया। तो उन्होंने पैसे, दुनिया भर के पैसे देने हैं। तो उनको लगता है ये नुकसान जो होगा कोई ना कोई दे देगा। कल बोला आपके शहबाज ने और मुनीर ने कि भैया हमें शर्म आती है, लोटा लेके जाते हैं। उसके बाद आप देखिए पैसे उनको पता है कि कोई ना कोई उन्हें बचा लेगा। तो ये यहाँ पे है कि भारतीय जो भी इंडिया को फायदा होता है, जहाँ पे दिक्कत पैदा की जाए वो करेंगे। तो यही हो रहा है, क्योंकि अब इसका सेंस ये है कि आईसीसी कितना टॉलरेट करेगा उनको। मुझे तो लगता है कि उन्होंने हमारे नहीं करेगा टॉलरेट आईसीसी। अतुल जी आपको लग रहा है आईसीसी टॉलरेट करेगा? क्योंकि अगर आपको सिर्फ एक वॉकओवर दे दे, इज दैट इनफ? पहले आपने पिछले हफ्ते बोला था कि हम ब्लैक बैंड लगाएंगे। हाँ। आपके हाइब्रिड मॉडल को हमने माना है। जो हम जब नहीं गए थे पाकिस्तान, उन्होंने बोला ठीक है हम भी नहीं आएंगे, तो उन्होंने कहा ठीक है। अब आपके साथ कोई नहीं खड़ा। तो मुझे लगता है कि अगर आईसीसी कल डिसीजन ले कि आपको बाहर करते हैं, क्योंकि वाई इतनी देर वेट करना है, तो आप बांग्लादेश को वापस लेके आए, फिर देखें पाकिस्तान का क्या हाल होता है। नहीं, मैं तो ये, आप जब ये बात कह रहे हैं, जिस तरह की भरपाई है, कुछ जो स्टेटिस्टिक्स हमारे सामने हैं, फौरी रूप से तो 200 करोड़ का नुकसान दोनों बोर्ड्स का होगा। मेरा सीधा सवाल है, बीसीसीआई झेल सकता है, पीसीबी झेल सकता है क्या? देखिए, एक डेड बॉडी पे आप एक गोली मारे, 4 गोली मारे, वो डेड बॉडी है, उनको फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने सोच लिया कि हमारे पास तो है नहीं पैसे, हमने बाहर से लेके देने हैं। और ये समझ देने कि अपना उन्होंने बिल्कुल अपना स्ट्रक्चर जो है, क्रिकेटर्स को सोचिए। हाँ। जब श्रीलंकन टीम में अटैक हुआ था, उसके बाद से अभी तक रिकवर नहीं करा। एक तो आप जीत नहीं रहे, उसके बाद आपके नखरे इतने हैं। तो मुझे लगता है कि हम भी जब पाकिस्तान से खेलते हैं, तो यहाँ भारत में भी काफी एक रोष रहता है कि हम क्यों खेल रहे हैं। पर वो हमारा कहते हैं नेसेसरी इविल है, क्योंकि हम समझदार हैं। हमें लगता है कि हमारा इको से हमने ओलंपिक्स होस्ट करना है, तो हम वो कर रहे हैं, और जिस तरह से मैनेज कर सकते हैं कर रहे हैं। पर पाकिस्तान के पास कुछ ऐसा कोई वो माइंडसेट नहीं है। तो मुझे लगता है कि इसलिए वो लग रहे हैं कि ठीक है सब जला लेंगे, पर मासिस को बताएंगे कि देखिए इंडिया को हमने तंग किया। ये बात हो रही है। मैं कपिल से बोलना चाह रही हूँ। मैं यही कह रहा हूँ, फिर वही बात पे मैं आ रहा हूँ कि प्लेयर कह रहे हैं या बोर्ड कह रहा है या उनकी कंट्री कह रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक उनकी कंट्री कह रही है बाजी कि इमरान खान को छोड़ दो, अभी छोड़ नहीं रहे वो। कंट्री में मीनिंग गवर्नमेंट कह रही है या टीम कह रही है हम नहीं खेलना चाहते, या पीसीबी बोल रही है हम नहीं खेलना चाहते। ये 3 अलग तरह के फिक्शन आ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से आप उनके फ्यूचर के जो क्रिकेट को खत्म कर रहे हैं, वो खुद ही खत्म कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। मैं एक बार जरा आरजू जी के पास जाना चाह रही हूँ, और ये इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में आरजू जी, मैंने बहुत से लोगों से के रिएक्शंस अभी दिखाए थे, और वहां पर लोग कह रहे हैं कि बांग्लादेश के सपोर्ट में ऐसा क्या हो गया कि आप लोग नहीं खेल रहे हैं, ऐसा क्या हो गया, हम लोग तो इंतजार करते हैं एक इंडिया पाकिस्तान मैच का। तो वो अपनी ही टीम को सुना रहे हैं कि आप लोग मैच क्यों नहीं खेल रहे हो। तो ये कौन सी पब्लिक सेंटिमेंट है जिसको सुनकर मना कर रहे हैं खेलने से? वहां तो पाकिस्तान के लोग इन्हें उल्टा सुना रहे हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। यहाँ पे पाकिस्तान के लोग तो उल्टा इनको सुना रहे हैं और कह रहे हैं कि आप ग्राउंड में जाइए और वहाँ जाकर भारत को अगर हरा सकते हैं तो हरा के दिखाइए। यहाँ से भाग जाना जो है वो रास्ता नहीं है। जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स पाकिस्तान के हैं, जिनसे 1-2 से मेरी बात हुई है, उनका यही कहना है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इस वक्त बहुत कमज़ोर हालत में है, और ऐसी नहीं है कि जिसके ऊपर ये कहा जा सके कि ये ग्राउंड में जाएंगे और भारत को शिकस्त देंगे। शायद इस वजह से भी ये थोड़ा सा अपना चेहरा छुपाने के लिए भी इस किस्म की बातें कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको पता है बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है 3-4 दिनों से, उधर से भी अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है क्रिकेट को बीच में लाकर, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। और उसके साथ साथ में कपिल देव साहब को ये भी बता दूं कि पाकिस्तान में ना तो टीम हमारी कोई चीज़ डिसाइड कर सकती है और ना ही उनकी मैनेजमेंट। जो कुछ भी होता है ये GHQ से होता है, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट तय करती है।
और मोहसिन नकवी साहब जो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं, हाँ। सभी जानते हैं कि उनकी सारी तारें जो हैं वो कहाँ से जुड़ी हुई हैं। तो डेफिनेटली ये जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ फैसला किया जा रहा है, उसमें ना तो अब देखिए, जो मेरे पास खबर आ रही है आरजू जी, मैं जरा बता दूं, पाकिस्तान के कप्तान का बयान आया है। वो कह रहे हैं हम पीसीबी के कॉन्ट्रैक्ट से बंधे हुए हैं, सरकार और पीसीबी जो कहेगी हम करेंगे। यानी सरकार और पीसीबी उन्हें कह रही है, ये तो बिल्कुल स्वाभाविक है किसी भी क्रिकेटर के लिए, किसी भी देश के क्रिकेटर के लिए। वो कह रहे हैं कि हम वही करेंगे जो हमें कहा जाएगा। सवाल ये है कि जो नुकसान होगा, पाकिस्तान भी अच्छी तरह से जानता है कि अगर उस पर भरपाई का हर्जाना लगा दिया गया तो क्या पीसीबी वो दे सकता है, या फिर जैसा शहबाज शरीफ अभी कह रहे थे कि मैं और आसिम मुनीर जाते हैं और कर्ज मांगते हैं अलग अलग देशों से, वही करना पड़ेगा। नहीं, हमें तो ये लग रहा है कि लास्ट मिनट पे खेलने आ जाएंगे। मुझे लग रहा है कि ये नहीं रुकेंगे और कई लोग यहाँ पर यही बात कर रहे हैं कि लास्ट मिनट पे आ जाएंगे। सही बात। आई थिंक अगर लास्ट मिनट में आ जाएंगे, जो हमें भी लगता है, तो इतना हंगामा करने की क्या ज़रूरत है। हाँ। आप एक नहीं अच्छी टीम है, कोई बात नहीं, इंडिया की भी एक टाइम था अच्छी टीम नहीं थी, अगर नहीं जीत सकते उसका कोई नहीं, लेकिन पार्टिसिपेशन एक बड़े टूर्नामेंट में आप विड्रॉ करना, उसका अफेक्ट आज नहीं बहुत देर तक चलेगा, विच इज़ नॉट वेरी गुड। स्पोर्ट्स के लिए आप खेलो, हार जीत बाद में डिपेंड करती है। तो इसलिए शायद जितने भी हमने देखा टेलीविज़न के, उनके लोग आके चर्चा कर रहे हैं कि हम खेलना चाहते हैं और जीतना चाहते हैं। शायद उनकी टीम इतनी अच्छी नहीं है आज, 80s में उनकी टीम बहुत बेहतर थी, पर खेल इज़ अलग, जीत इज़ अलग। अतुल जी, ये भी कहा जा रहा है, जो बात अभी कपिल सर ने कही कि उनकी टीम क्या मैच जीत ही नहीं सकती है, ये भी एक तरह का सरेंडर है। वो जानते हैं, अभी तो अंडर 19 में खेले थे, अभी हार गए, और उसके बाद उसी दिन कह रहे हैं कि हम नहीं खेलेंगे। हमारी जो लड़कियों की टीम है ना, शायद वो भी अच्छी फाइट करते हैं उनको। मुझे लगता है हमारी बी और सी टीम भी ना बेहतर है, मुझे लगता है। तो पर ये दुख की बात है, क्योंकि जब पाकिस्तान अच्छी टीम थी ना, तब दुनिया के स्टैंडर्ड की जो क्रिकेट का स्टैंडर्ड था वो ऊपर था। पर ये इकोसिस्टम जो है डिस्ट्रॉय करने के बाद है कि वहाँ के भी प्लेयर्स जो है अपनी पीएसएल में ही परफॉर्म करके बन रहे हैं, तो वो जेलसी जो है ना इंडिया से, वो भड़ास निकाल नहीं पा रहे, और इसी तरह के चौंचले करके उनको थोड़ा सा मौका मिलता है। पर आप देखिए कि आपके प्लेयर्स क्यों नहीं निकलते, क्योंकि इंडिया के खिलाफ जो प्लेयर्स बनते थे ना, जो परफॉर्म करता था, वो बड़ा प्लेयर बनता था। भाई को भी पता है, भाई सही कह रहे हैं, 80-90s में बहुत बढ़िया टीम थी, सुपर प्लेयर्स थे, क्योंकि इंडिया के खिलाफ परफॉर्म करते थे, तो उनको लगता था हमारा कैरियर बन गया। पर अब जो प्लेयर्स हैं उनको लगता है कि हम हारते रहेंगे तो हमारा भी एक तो रुतबा नीचे जा रहा है, और अब अगर जीत नहीं पा रहे, तो मुझे लगता है पर ये मौका है कि प्लेयर्स की, वैसे तो कोई बात सुन नहीं रहा, पर ये बोले कि अगर ये इंडिया के खिलाफ जीत गए एक मैच, जो कि हो सकता है, क्योंकि T20 का फॉर्मेट है, कोई भी कभी जीत सकता है। देखिए, तो उनको ये डिनाई करना और अपने को घर में आग लगा देना, अपने नाक को काट के अपने मुंह की बेइज्जती करना, ये थोड़ी जायज थोड़ी है। देखिए, एक चीज याद कीजिए कि खेल कंट्री के आगे नहीं आ सकता। खेल खेल है। आप बोलो कि खेल कंट्री से आगे आता है, ये वो सोच ही गलत है। हार जीत अलग है और कंट्री आगे है। कंट्री बहुत बड़ी चीज है, उसके उनके जो सोच है उससे पता चलता है कि ये गलत सोच है। अगर कंट्री की प्लेयरों ने बोला, अभी आपने जो चर्चा की है, हम खेलना चाहते हैं, और प्लेयर का एक ही मुद्दा होना चाहिए, खेलना है। और अगर आपको नहीं खेलना, आप विड्रॉ कर ले प्लेयर, बाकी प्लेयर आके खेल लेंगे। उनकी सेकंड 11 आ सकती है, थर्ड 11। विड्रॉ करते ही बहुत बड़ा स्टेप है जिसका अफेक्ट बहुत बड़ा तो लग रहा है उनके प्लेयर के बयान से, कप्तान के बयान से ऐसा लग रहा है कि वो खेलना चाह रहे हैं। भाई उन पर पाबंदी लगा दी गई है, क्योंकि वो भी जान रहे हैं कि जो नुकसान होगा ये बहुत बुरा होगा। क्योंकि अगर बायलैटरल सीरीज पर भी, मुझे नहीं पता आईसीसी क्या कर सकता है सर, ये आप बेहतर जानते हैं, लेकिन अगर बायलैटरल सीरीज पर किसी तरह का प्रतिबंध लगा दिया, अगर उन्हें कह दिया गया जो पीसीएल है उसमें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर्स को मना कर दिया खेलने से, तो क्या होगा? मैं तो यही मैं कह रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ कि उनके आने वाली क्रिकेट खत्म हो जाएगी। क्योंकि अगर वो खेलेंगे नहीं तो वो क्या होगा? अभी आप अफेक्ट देख सकते हैं कि पाकिस्तान टीम का परफॉर्मेंस क्यों नीचे है, कि उनको मौका ही नहीं मिलता यंगस्टर को किसी के साथ खेलने का। जैसे अतुल ने बोला, वो अपने वो टूर्नामेंट कराते हैं, उसमें क्या टैलेंट आ सकता है। अब बड़ी टीमें नहीं जाएंगी तो अफेक्ट आपको 10 साल के बाद नजर आया। तो इसलिए ये कहूंगा कि उनके नेक्स्ट जनरेशन को आपने किल कर दिया। मैं एक बार हामिद जी के पास जा रही हूँ। जावेद बदर भी हैं, क्रिकेट विश्लेषक हैं, पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर हामिद खान है, पाकिस्तान से है। मैं एक बार जरा पहले जावेद साहब आपके पास आ जाती हूँ। अच्छा, पहले मैं डॉक्टर हामिद खान के पास आ रही हूँ। हामिद खान साहब, जरा बताइए, ये जो हर्जाना लगेगा, मुझे नहीं पता आईसीसी क्या करने वाली, लेकिन इतना भारी नुकसान
क्या इस पोजीशन में है पाकिस्तान की वो उसकी भरपाई कर पाए? बहुत शुक्रिया सुचेता जी। बात यह है कि अभी कपिल पाजी ने बड़ी अच्छी बात की शुरू में कि जब टीमें जो या हुकूमत जो होती है उनके लिए जुर्माने कोई हैसियत नहीं रखते। बुनियादी बात है पाकिस्तान का वो प्रिंसिपल स्टांस कि जी आपने बांग्लादेश की बात जो एक उनका जायज मुतालबा था कि अगर वहां पे वो उनको टेररिज्म और उनको डराया धमकाया जा रहा है तो उनको थर्ड वेन्यू पे खेलने दें। अच्छा, उसके बाद बदकिस्मती से आईसीसी जो है वो बीसीसीआई का एक दुबई ऑफिस बन के रह गया है। आईसीसी हर फैसला जो है वो बीसीसीआई के हिसाब से करता है। इसकी इंडिया की जो हेजमनी हो गई है आईसीसी पे, ये क्रिकेट को बर्बाद कर चुकी है। उसके बाद पाकिस्तान हामिद साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रही हूँ। हामिद साहब जी, एक मिनट, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाह रही हूँ, बस एक सुनिए ना मेरी बात। नहीं, मेरी बात सुनिए। आपने कहा कि अगर बांग्लादेश के समर्थन में हम नहीं खेलना चाहते तो क्या हो गया? मैं आपसे पूछ रही हूँ, वो स्टैंड कल तक नहीं था। अंडर 19 वर्ल्ड कप में आप बुरी तरह हार गए, आप वो स्टैंड तब भी ले सकते थे। आप बोलते हम नहीं खेलेंगे, वो स्टैंड अपनी सहूलियत के हिसाब से आपने ले लिया। नहीं सुचेता जी, पाकिस्तान का ये स्टांस उसी वर्ल्ड कप के लिए है, उसी फॉर्मेट के लिए है जिस फॉर्मेट से बांग्लादेश को रोका गया है। पाकिस्तान भारत का बाइकआउट नहीं कर रहा, उस पर्टिकुलर टूर्नामेंट और उस फॉर्मेट का बाइकआउट कर रहा है। अब यहाँ आपको ये भी बताता चलूं कि परफॉर्मेंस की बात से मैं आप सबसे इख्तिलाफ करता हूँ। अभी हमने व्हाइट वॉश किया है 3-0 से ऑस्ट्रेलिया की टीम को। तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान, अगली बात सुन लीजिएगा मेरी, और चौथी बात ये कि इंडिया है जिसने कंट्रोवर्सी शुरू की। कहीं शेक हैंड नहीं कर रहे हैं, कहीं पर जनाब खेलने से इनकार कर रहे हैं, कहीं पर जनाब मीडिया के ऊपर जो है वो एक पूरा आंदोलन भी मचाया होता है पाकिस्तान के खिलाफ। आपके क्रिकेटर्स ने कुछ नहीं किया था क्रिकेट के मैदान पे। हामिद साहब, आपके क्रिकेटर्स ने कुछ नहीं किया। उन्होंने जो इशारे किए और उन्होंने जिस तरह का खेल किया वो बहुत स्पोर्टिंग स्पिरिट के हिसाब से था। हामिद साहब, देखिए, याद दिला दूं आपको। देखिए, आपने ये शुरू किया, हमने कुछ शुरू नहीं किया सर। मेरी बात सुनिए। आप इंडिया पाकिस्तान में नहीं खेलने आ रहा सिक्योरिटी प्रॉब्लम पे, हमने उसके बाद थर्ड एवेन्यू पे बात की, ठीक है? वो बांग्लादेश का मुतालबा है। नहीं सर, इंडिया नहीं, कोई भी देश नहीं आना चाहता, कोई भी देश नहीं आना चाहता सिक्योरिटी वजह से। सर कैसी बातें कर रहे हैं आप? पाकिस्तान में आना कौन चाह रहा है? एक बार कपिल सर को लीजिए जरा स्क्रीन पे। मैं कपिल जी से पूछना चाह रहा हूं। मैं सिर्फ एक ही बात पूछना चाह रहा था कि इंडिया कंट्रोल कर रही है तो कर रही है। कर रही है, बिल्कुल। वो देखिए, कल आपकी बारी भी आ सकती है, इंग्लैंड की भी बारी आई थी, ऑस्ट्रेलिया की भी बारी आई थी। उस चीज के लिए कुछ आप करनी, एक ऑर्गेनाइजेशन बनी है। और ये मैं आज आपको बता दूं। एक मिनट, वो बात पूरी कर रहे हैं अपने, रुकिए जरा, बात पूरी कर लें पहले। नहीं, वो एक ऑर्गेनाइजेशन बनी है, उसमें यस आज ज्यादा थोड़ा सा हक होगा इंडिया, क्योंकि वो कंट्रोल कर रही है। शायद इससे 20 साल पहले इंग्लैंड करती थी, ऑस्ट्रेलिया करती थी। वो मौका सबके पास आएगा। अगर आप अच्छी तरह अपनी एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे तो शायद आप वहां पर बैठे होंगे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर भारत इस पोजीशन में है तो भारत ने उसके लिए काम किया है सर, भारत ने मेहनत की है, और भारत इस पोजीशन में है कि आज बीसीसीआई या फिर आप कहें भारतीय क्रिकेट का डंका बज रहा है। तो आपको दिक्कत क्यों हो रही है? मैं जावेद बदर जी के पास जा रही हूँ। एक बार डॉक्टर आ रही हूँ, जावेद बदर जी के पास जा रही हूँ। बदर साहब, मुझे बताइए जरा, ये जो आप लोगों ने स्टैंड लिया है, इससे मैं एक बार जरा बता दूं, भारत का कुछ नहीं जाता है, नुकसान सिर्फ पाकिस्तान का होगा इसमें। देखिए, मैं कपिल पाजी की बात से बहुत मुख्तलिफ हूँ। उन्होंने अभी आपको बताया कि हम चर्चा ही गलत कर रहे हैं, पैसों की बात ही नहीं है, ये बात है क्रिकेट की। इसको क्रिकेट को नुकसान है। मैं बाइकआउट के खिलाफ हूँ, बाइकआउट नहीं होना चाहिए था। यहाँ तो फिर होता तो पूरा टूर्नामेंट का बाइकआउट होता। क्रिकेट खेलनी चाहिए, और क्रिकेट को ये तो अब खत्म होने की तरफ लेके जा रहे हैं, बाइकआउट का मतलब है। लेकिन मसला ये है कि ये हुआ क्यों, इसकी तरफ अभी तक किसी बंदे ने बात नहीं की। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, किसी ने नहीं कहा ये हुआ क्यों है, ये इस हद तक किस तरह गया है। जबकि सबसे ज्यादा क्रिकेट पाजी को पता है कि पाकिस्तान और इंडिया ने खेली, इनकी आपस में थी, दोस्तियां थी। 2004 तक बेहतरीन टीमें आ जा रही थी। आपकी टीम यहाँ पे आई, पाकिस्तानी ने मोहब्बत की उनके साथ, बल्कि पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी तो इंतजार करते हैं कि आपस में हम खेलें, मैच हो। देखिए, मैं आरजू जी एक बार आपसे पूछूंगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत से लोग इसे ये दिखाना चाह रहे हैं कि देखिए बड़ी नाराजगी है। मैंने पहले भी कहा कि पाकिस्तान की आवाम में तो कोई नाराजगी है नहीं। और दूसरी बात ये है कि जब शहबाज शरीफ के लिए और पाकिस्तान के लिए इस वक्त क्या
क्रिकेट में, क्योंकि आपकी एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कम से कम चल तो रही है, उससे कुछ पैसे तो आ रहे हैं। मैं ये खुलकर कहूंगी सर, आप हंस रहे हैं लेकिन ये फैक्ट है। पाकिस्तान में चल क्या रहा है इस वक्त? क्रिकेट कम से कम चल तो रहा है, उस पर भी बैन लगाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं आपके प्रधानमंत्री कि वहां से भी छुट्टी हो जाए सबकी। देखिए, बिल्कुल इनको क्रिकेट को इस तरह से बायकॉट नहीं करना चाहिए क्रिकेट टूर्नामेंट का, इसलिए कि पहले ही पाकिस्तान में पहले जो स्पोर्ट्स हुआ करते थे, चाहे वो स्क्वॉश हो, चाहे वो हॉकी हो, बॉक्सिंग और कई दूसरे जिसमें पाकिस्तान का बहुत नाम था, आज आप देख लीजिए कि वो कहीं दिखाई नहीं देते, कहीं नाम नहीं लिया जाता। वरना स्क्वॉश में भी हम बहुत आगे थे और बल्कि नंबर 1 पे थे जहांगीर खान। तो इसी तरह से बाकी स्पोर्ट्स भी खत्म होते चले गए, अब सिर्फ क्रिकेट बची है और उसके पीछे भी ये लोग पड़ चुके हैं और उसमें भी एक तरह की पॉलिटिक्स ले आए। तो मुझे नहीं लगता कि कुछ साल अगर यही सिलसिला रहा तो उसके बाद आपको शायद हॉकी और स्क्वॉश की तरह क्रिकेट भी यहाँ दिखाई नहीं देगी। नहीं, और सबसे बड़ी बात ये भी है आरजू जी कि जिस तरह के क्रिकेट में आप लोग आपके खिलाड़ी, मैं अतुल जी देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर फैंस भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ये क्यों नहीं खेल रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि भारत पाकिस्तान का एक मैच होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, वो भी उसके लिए वेट कर रहे थे। मैं ये खुलकर कहना चाहती हूँ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप नहीं खेलना चाह रहा, पाकिस्तान नहीं खेलना चाह रहा, इसमें भारत का कोई नुकसान नहीं है, भारत का कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। हमें बहुत क्रिकेटिंग नेशंस के साथ खेलना है, हमारी बहुत सारी सीरीज अभी आनी है अतुल जी। वी डोंट हैव एनीथिंग टू वरी। सीधी हाँ, आप पाकिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, कुछ लोग बैठ के उनकी खेल को खत्म कर रहे हैं और पाकिस्तान ने बहुत बड़े बड़े प्लेयर दिए हैं, लेट्स से उसमें कोई कमी नहीं है। आप एक टैलेंट को खत्म कर रहे हो और हम नहीं कर रहे, आईसीसी नहीं कर रही, क्रिकेट बोर्ड नहीं कर रहा इंडिया का, वो खुद अपनी क्रिकेट को खराब कर रहे हैं, जो अच्छी चीज नहीं है। वो कैसे ठीक करेंगे, उनके थिंक टैंक को सोचना होगा कि हम इस गेम को किस तरह बेहतर करें। लड़ाई से कोई फायदा नहीं होने वाला, सिर्फ नुकसान होने वाला है। मैं इसी बात पर जरा एक बार हामिद जी से पूछ लेती हूँ। हामिद जी, एक एक करके सब कुछ डिस्ट्रॉय कर रहे हैं पाकिस्तान में। अब कपिल सर बोल रहे हैं कि क्रिकेट तो बचा था, उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया। हामिद जी, है कि नहीं है? एक चीज बची थी, बदर साहब, वो भी डिस्ट्रॉय करने में लगे हैं क्रिकेट। जी देखिए, आप बार बार पैसों की बात कर लेती हैं, पैसों का कोई मसला नहीं पाकिस्तान। मैं तो अब क्रिकेट की बात कर रही सर। हम एक जहाज बेच के पैसे पूरे कर लेंगे। अरे कर लीजिए। जब से आपने हमला किया हमारे जहाज बहुत बिक रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका हमला करने का। मैं बार बार इसी बात पे करूंगा, कपिल पाजी की बात को मैं करूंगा सेकंड, बार बार के क्रिकेट की बात करें, क्रिकेट की बात करें। क्रिकेट की तबाही है ये, क्रिकेट के लिए नुकसान है। वो पाकिस्तान को खेलना चाहिए था, बाइकआउट बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। मैं बार बार यही बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान को मैच खेलना चाहिए था और खेल के हराना चाहिए था, जो हमारी तमन्ना है पाकिस्तानियों की। बाइकआउट करना अच्छी बात नहीं है। अगर बाइकआउट करते तो फिर पीछे से करते, शुरू से करते, टूर्नामेंट का करते, खड़े होकर कहते कि हमने टूर्नामेंट नहीं खेलना, ये बीसीसीआई के अंडर हो रहा है ये पूरे का पूरा टूर्नामेंट। बिल्कुल मैं तो इंतजार कर रही हूँ। ना खेल के ठीक है सर, हमारी भी दिल टूटे हैं। कंट्रोल करिए जरा। मैं सब कुछ मानता हूँ, पर ये नहीं मान सकता कि क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, इंडियन क्रिकेट बोर्ड की तरफ से हो रहा है। ये आईसीसी है, एक ऑर्गेनाइजेशन को रिस्पेक्ट कीजिए और उसके मेंबर सारे हैं और पाकिस्तान भी उसका मेंबर है। हाँ। तो आप सिर्फ बोले कि हम रन कर रहे हैं या हमारे कारण ये हो रहा है, ये गलत है। एक बॉडी बनी है और एक जो संस्था बनती है उसके आधार पे ये सब कुछ होता है। मैं ये चाहता हूँ कि वो अच्छी क्रिकेट खेले, अच्छे प्लेयर दें, लेकिन ये भी सहमत है हमारे साथ कि क्रिकेट खेलना चाहिए, लेकिन अगर आप उनको मौका ही नहीं दोगे तो अगली जनरेशन को किल करोगे। देखिए, मैं बस ये कहना चाह रही हूँ कि पाकिस्तान ने एक फैसला लिया है। अब इस फैसले पर पहली बात तो ये है कि क्या वो कायम रह पाएंगे, क्या वो इस फैसले पर कायम रह पाएंगे कि वो भारत के साथ नहीं खेलेंगे, क्योंकि इसके चलते कई प्रतिबंध और कई भरपाई करनी पड़ सकती है जो पाकिस्तान के लिए मुमकिन भी नहीं होगा। और अगर वो ऐसा करने के लिए हिम्मत दिखाता भी है तो पाकिस्तान क्रिकेट का बंटाधार तय है, जो कि बात हम इस पूरे शो में कर रहे थे। ये बहुत बड़ा नुकसान होगा, पाकिस्तान को तय करना है उसे क्या करना है। मैंने पहले भी कहा, भारत का कोई नुकसान नहीं, भारत का कुछ नहीं जाता है, वो तय करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।